हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोइट्री अमांडा, जिसके पोइट हैं रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन इस पोइट्री में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हमें दे रहे हैं, जो कि स्पेशली हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स और हमारे लिए भी है। आप लोगों ने बचपन में फ़ील किया होगा कि हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि आप ये काम मत करो, आप वो काम मत करो, आप यहाँ मत जाओ, आप ये मत खाओ, आप वैसे बैठो, आप इस तरीके से मत बैठो। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमको सुनने को मिलते रहते हैं और उस टाइम हम फील करते हैं कि यार हमें जो हमारे एल्डर्स हैं वो बार बार बस ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हमें अच्छे से कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ करने ही नहीं देते। तो हमें बहुत बुरा फील होता है उस टाइम पर। बट एक्चुअली में जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो हमें सोसाइटी में एक बहुत ही वेल बिहेव्ड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड चाइल्ड के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए वो हमें इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। और यहाँ पर भी जो हमारी अमांडा है, एक गर्ल है जिसका नाम है अमांडा, उसके ऊपर पूरी पोइट्री बेस्ड है। तो यहाँ पर भी उसकी जो पेरेंट्स हैं, जो उसकी मदर, वो उसको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देती हैं। बस दिक्कत ये होती है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग, जो उसकी एज है, उस एज में वो उन इंस्ट्रक्शंस को उस वे में नहीं ले पाती है जैसे कि उसको लेना चाहिए। मतलब वो ये नहीं समझ पाती कि उसके पेरेंट्स उससे कह रहे हैं, वो उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसका माइंड सेट ही अभी वैसा नहीं बना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस पोइट्री में। सबसे पहले मूव करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेंजा पे। यहाँ लिखा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ उसके पेरेंट्स जो है उससे कह रहे हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपनी नेल्स बाइट मत करो। ठीक है, बच्चों की आदत होती है जब भी वो कुछ काम कर रहे हैं या वो होमवर्क कर रहे हैं या बैठे हैं, तो वो अपने जो फिंगर्स हैं वो माउथ में डाल लेते हैं और अपने नेल्स बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी मोमेंट पे अमांडा भी यही कर रही है और उसकी जो मदर हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो उसको देख लेते हैं और एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने शोल्डर्स हंच मत करो। हंच का मतलब होता है अपने शोल्डर्स को झुका करके बैठना आगे की तरफ। ठीक है, हम अपनी बॉडी को झुका के जो बैठते हैं आगे की तरफ, उसको ही बोलते हैं हंच। तो वो उससे कहते हैं कि अपने शोल्डर्स हंच मत करो, झुक करके मत बैठो। और फिर वो कहते हैं, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब उसे एक और ऑर्डर मिलता है कि स्लाउचिंग करके मत बैठो, ये स्लाउचिंग करना बंद कर दो। स्लाउचिंग मतलब बेसिकली वही है, आइडल पोस्चर में बैठना, बहुत ही लेजी मैनर में बैठना। ठीक है, झुक कर बैठना। तो वो कहते हैं कि तुम स्लाउचिंग करो मत एंड सिट अप स्ट्रेट, और वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल सीधे बैठो। तो स्लाउचिंग करना बंद कर दो, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ अमांडा। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को बार बार सुनने को मिलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में डोंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है स्टॉप। तो ये क्या है, एक तरीके ऑर्डर्स ही तो हैं, एक तरीके से क्या है, ऑर्डर्स ही तो हैं। तो उसको ऑर्डर्स। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद में जो हमारी अमांडा है, उसके दिमाग में कुछ थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो किस तरीके थॉट्स हैं? There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. वो सोचती है कि there is a languid emerald sea. Languid का मतलब होता है बहुत ही पीसफुल, बहुत ही प्लेसिड, बहुत ही काम, यानी कि बहुत ही शांत। और एमरल्ड सी है। सी का मतलब समुद्र और एमरल्ड हम जानते हैं। एमरल्ड क्या होता है? एमरल्ड एक बेसिकली स्टोन है, जैसे कि हम जिसकी रिंग जो हम पहनते हैं उसमें स्टोन लगा होता है जो ग्रीन कलर का बहुत ही शाइनिंग होता है, इससे हम हिंदी में पन्ना बोलते हैं। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ डायमंड हम कह सकते हैं। तो एमरल्ड जो है वो जिस तरह ग्रीन होता है, शाइनिंग होता है, वैसे ही जो सी है वो भी बहुत ही ग्रीन है। ठीक है, वहाँ पे उसमें जैसे कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो फिर हम जब उसको देखते हैं तो ऊपर से देखने पर वो ग्रीन नज़र आता है। तो यहाँ पे जो अमांडा है वो कह रही है कि देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, एक बहुत ही शांत और एमरल्ड सी है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पर एक सोल इनहेबिटेंट है। सोल का मतलब है लोनली, ठीक है, अलोन। इनहेबिटेंट का मतलब वहाँ पे रहने वाला कोई इंसान, ठीक है, वहाँ का निवासी। इज़ मी, वो मैं हूँ। क्या कह रही है वो? वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पे एक इकलौती हैबिटेंट, वहाँ पे सिर्फ एक ही कोई इंसान रहता है, वो कौन है? इज़ मी, वो मैं हूँ। अ मर्मेड, अब मर्मेड क्या है? मर्मेड एक जलपरी है। ठीक है, मर्मेड का मतलब होता है जलपरी। जैसे आपने देखा होगा कार्टून मूवीज़ में, सीरियल्स में,
या किसी इमेज में आपने देखा हो कि एक परी जैसी है जो एक वाटर सोर्स में, समुद्र में इधर से उधर घूम रही है आराम से, ठीक है। उसका जो अपर बॉडी है वो एक डॉल के जैसा है, लेकिन जो उसका जो लोअर बॉडी है वो एक फ़िश के जैसा है, ठीक है। तो वो मरमेड है, वो एक जलपरी है। और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी से। तो ब्लिसफुली का मतलब हो गया खुशी से, और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, यानी कि वो एक जलपरी के जैसे उस समुद्र में इधर से उधर बहुत मूव कर रही है स्लोली, मतलब बहुत आराम से इधर से उधर वो घूम रही है, बहुत खुशी से घूम रही है। और उस सी में और कोई नहीं रहता, वो इकलौती एक इनहेबिटेंट है, वहीं पर सिर्फ वो ही रहती है। तो वो क्यों कह रहे हैं कि वो अकेली रहती है, क्योंकि उसको आसपास जो इतने सारे लोग हैं उसके घर पे वो सब उसको पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि वो उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। बट यहाँ पे जब वो अकेली है तो ना उससे कोई कुछ कहने वाला है और ना उसको कुछ सुनना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मरमेड की तरह इधर से उधर मूव कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में उसको फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। क्या है वो? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। यहाँ उसके पेरेंट्स को कह रहे हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया? टिडी का मतलब क्या होता है? क्लीन करना। तो क्या तुम अपना रूम क्लीन किया? और फिर वो उससे कह रहे हैं कि आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैंने तुमसे तुम्हारे शूज़ भी क्लीन करने को कहा था वांडा, ठीक है। तो यहाँ पर वो उसको इन इंस्ट्रक्शंस में फिर से ऑर्डर दे रहे हैं कि क्या तुमने ये किया, क्या तुमने वो किया। मतलब उनको लग रहा है कि जो उनकी अमांडा है वो बहुत ही ऑब्स्टिनेट होती जा रही है, बहुत ज़िद्दी होती जा रही है, तो वो कुछ अपना काम टाइम पे नहीं करती है, तो उसको बार बार याद दिलाते रहते हैं। अब इन इंस्ट्रक्शंस के बाद में फिर से हमारी अमांडा के दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं। चलिए देखते हैं कौन से थॉट्स हैं। वो सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. देखिए वो क्या सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन उसको कहते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, कोई गार्जियन नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला, केयर करने वाला कोई पर्सन नहीं है, तो उसे कहते हैं ऑर्फन। तो यहाँ पे अमांडा कह रही है कि मैं भी एक ऑर्फन हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में क्या कर रही हूँ? गली में मैं रोमिंग कर रही हूँ, मतलब इधर से उधर भटक रही हूँ, इधर से उधर घूम रही हूँ, ठीक है। आगे वो कहते हैं आई पैटर्न ऑफ डस्ट। पैटर्न का मतलब होता है, देखिए पैटर्न एक नाउन भी है और यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो वो कुछ पैटर्न बना रही है, मतलब कुछ डिज़ाइंस बना रही है सॉफ्ट डस्ट से, ठीक है। बच्चों को आपने देखा होगा, वो जब ब्रेथ होती है, जो गीली जो मिट्टी होती है उस पर कुछ ना कुछ डिज़ाइंस बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे अमांडा भी कुछ डिज़ाइंस बना रही है डस्ट पे विद माई हर्श्ड बेयर फीट। हर्श का मीनिंग होता है साइलेंट और बेयर का मतलब होता है विदाउट। अब विदाउट फीट तो नहीं हो सकता, यहाँ पे विदाउट स्लीपर्स या शूज़ है, यानी कि उसने शूज़ या स्लीपर्स कुछ भी नहीं पहन रखे हैं, इस वजह से किसी की भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है, इवन स्लीपर्स और शूज़ की भी। और बिल्कुल साइलेंट होकर के अपने नंगे पैरों से वो डस्ट पे कुछ पैटर्न बना रही है, कुछ डिज़ाइंस बना रही है। आगे वो कहती है कि द साइलेंस इज़ गोल्डन। जो साइलेंस है ना वो गोल्डन है उसके लिए। अब देखिए, साइलेंस कोई चीज़ तो नहीं है जो गोल्ड के जैसे दिख रही है, जो बहुत ही गोल्डन है, सुनहरी है, बल्कि गोल्ड जितना वैल्यूएबल होता है उसके लिए उतनी ही वैल्यूएबल क्या है? साइलेंस है। क्योंकि घर पर तो उसके आसपास बहुत ही नॉइज़ होता है ना, उसको सब इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं, तो वो तो बहुत खिंचा हुआ सा फील करती है अपने आप को, बहुत इरिटेट फील करती है। तो यहाँ पे जब साइलेंस है तो वो उसको बहुत ही गोल्डन बता रही है, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। और जो फ्रीडम है वो बहुत ही स्वीट है, ठीक है। यहाँ पे उससे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्री है, तो फ्रीडम उसके लिए बहुत ही स्वीट है। तो बेसिकली इस स्टेंजा में उसके थॉट्स ये हैं कि वो इधर से उधर घूम रही है आराम से, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, आराम से वो डिज़ाइंस बना रही है, मतलब जो कुछ चाहे वर्क कर रही है, कोई कुछ नहीं कहेगा। और साइलेंस उसे बहुत ही गोल्डन और फ्रीडम उसे बहुत ही स्वीट लग रही है। नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में भी थोड़ा सा केयरफुल हैं, तो वो उसको फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। देखिए अब यहाँ पे अमांडा चॉकलेट्स खा रही है, ठीक है। बच्चों की आदत होती है वो अक्सर चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह जो है मीठा बहुत पसंद करते हैं और अक्सर खाते रहते हैं। तो यहाँ पे अमांडा भी कुछ वही कर रही है। और जब उसके पेरेंट्स उसको चॉकलेट खाते हुए देख लेते हैं इस बार,
तो वो उसको फिर से डांटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ, ठीक है। दैट यूज़ किया, दैट मीन्स वो कर रही है इस टाइम पे ये काम भी। तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, अमांडा अपने एक्नी को याद करो, मतलब तुम्हें चॉकलेट खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से तुम्हें एक्नी हो जाते हैं, तुम्हें पिंपल्स आ जाते हैं, तो तुम याद करो उनको। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक लास्ट लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि जब अमांडा वो रूठ जाती है बार बार इतने सारे इंस्ट्रक्शन सुन करके, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपना सिर झुका करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन तब भी उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम मेरी तरफ देखो, हम चाहे तुम्हें डांट रहे हैं, तुमसे कुछ भी कह रहे हैं, तुम हमारी तरफ देखो, ठीक है, इस तरह के रूठ मत जाओ। तो यहाँ पर उसको फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन सुनने को मिल गए, ठीक है। अब देखिए, अब उसके दिमाग में कौन से थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो सोचती है कि आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब देखिए, हमारी जो अमांडा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल से थॉट्स क्रिएट कर रही है अपनी माइंड में, और वो सोचती है कि आई एम रैपुंजल, मैं एक रैपुंजल हूँ। अब आपने रैपुंजल के बारे में ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रैपुंजल एक फेरी टेल, एक जर्मन फेरी टेल कैरेक्टर है, जो कि आपने मूवी भी में भी देखा उसके बारे में शायद, कि वो उसके बहुत ही गोल्डन ब्राइट लॉन्ग हेयर होते हैं और वो उसको एक बहुत ही बड़े कैसल में एक हाई टावर पे वो रहती है और वहाँ से अपने हेयर को वो लेट डाउन करती है, नीचे की तरफ गिराती है, ठीक है। उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं अपने हेयर और उस पर उसको वो यूज़ करती है लाइक जस्ट लाइक अ रॉक, उस पर कोई चढ़ कर के ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी अमांडा है वो कह रही है कि आई एम रैपुंजल, मैं रैपुंजल तो हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके भी थोड़े से लॉन्ग हेयर, तो वो सोचती है कि मैं भी एक रैपुंजल हूँ और मैं उसकी तरह हाई टावर पे भी रहूँगी। बट आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी चीज़ की कोई केयर नहीं, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। मैं रैपुंजल के जैसे हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो अकेली रहती है टावर में रैपुंजल के जैसे। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, क्योंकि टावर में जो लाइफ है ना, जो हाई टावर पे रहती है, वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल का मतलब बहुत ही शांत है, बहुत ही काम है, और रेयर है, रेयर का मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो जहाँ हाई टावर पे वो रहती है रैपुंजल, यानी कि हमारी अमांडा जो खुद को भी रैपुंजल सिम्बलाइज कर रही है कि वहाँ पे मैं बहुत ही अकेली रहूँगी, मतलब बहुत शांति से रहूँगी और ऐसी लाइफ किसी को भी नहीं मिलती, तो मुश्किल से मुझे मिली है, तो मुझे किसी बात की कोई केयर नहीं है। और एक और बात वो कहती है कि आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मेरी जो ब्राइट हेयर है ना, मैं उसको बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराऊंगी, ठीक है। सर्टेनली का मतलब श्योरली, नेवर मतलब कभी नहीं, एंड लेट डाउन का मतलब नीचे की तरफ करना, ठीक है, नीचे गिराना, दैट मीन्स नीचे की तरफ करना। तो अपने मैं ब्राइट हेयर को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी, वरना उस पर कोई चढ़कर ऊपर आ जाएगा तो फिर वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अकेला रहना है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पे अमांडा को फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन सुनने को मिलते हैं, देखिए क्या है वो। स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा, स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। क्या कहा है? स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा, सर्किंग का मतलब रूठ कर बैठ जाना, चिढ़ जाना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अमांडा ऐसे बात बात पर रूठ के मत बैठ जाया करो। एट वंस का मतलब इमीडिएटली, तुरंत, कि हमने तुमसे कुछ भी कहा और तुम ऐसे रूठ करके बैठ गई, तो बात बात पे से तुरंत ही तुम रूठ के मत बैठ जाया करो, ये सब बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम बहुत ही मूडी हो। क्या कहते हैं वो, उससे तुम बहुत ही मूडी हो, तुम्हारा जब मन करता तुम बोलती हो, कभी रूठ के बैठ जाती हो, कभी अच्छे से बात करती हो, कभी बात ही नहीं करती, तुम बहुत ही मूडी हो। Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब देखिए आप, लास्ट जो लाइन है स्टेंजा की, यहाँ पे हमको पता चलता है कि भाई जो उसके पेरेंट्स हैं ना, वो अपनी रेपुटेशन के बारे में ही बराबर सोचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी, मूडी हो जाओगी, बात बात पे रूठ जाओगी, तो कोई क्या सोचेगा कि हमने तुमको नैग्ड किया है। नेग्ड का मतलब हमने तुमको बहुत परेशान किया है, हम तुमको बहुत, जैसे कि बहुत परेशान करते हैं, बहुत डांटते हैं, इसलिए तुम जो है ऐसे रूठ कर बैठ जाती हो, ठीक है। तो तुम ऐसे भी मत किया करो। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कि वो अपने रेपुटेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ
कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको जो हैं वो पूरी पोइट्री में देखने को हमें मिले हैं और उसे दिए जा रहे हैं, और वो भी साथ के साथ में अपनी कुछ ना कुछ थॉट्स क्रिएट करती जाती है। तो हमने इस पोइट्री में ये देखा कि यहाँ पे जो अमांडा है वैसे ही कई सारे चिल्ड्रन हैं जो कि ऐसा फील करते हैं। तो पेरेंट्स के एल्डर्स के लिए हमारा ये मैसेज हो गया पोइट के थ्रू कि हम बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग कुछ समझाएं, कुछ बताएं, कुछ सिखाएं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, या हम अपना तरीका भी चेंज कर सकते हैं उन्हें कुछ सिखाने के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे कि अमांडा यहाँ पे सोच रही है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ऑर्फन हूँ, और वो अपने आप को रेपुंजल मान रही है और वो अकेली रहना चाहती है, उसको साइलेंस पसंद आ रहा है। तो ये सारी बातें जो है एक छोटे से बच्चे के दिमाग में अगर काफ़ी टाइम तक रहेंगी तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। वो देयर आर सो मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज थिंग्स। तो हमें केयरफुल होना चाहिए अपने चाइल्ड के लिए, बिल्कुल उसको डिसिप्लिन बनाएं, अच्छे से उसको सिखाएं सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं कि इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाए। तो यही हमारा एक मैसेज था। हमारे पोएट रॉबिन क्लीन ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टेंजा में या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं अगली पोइट्री के बारे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।